उम्मीद है कि आप बाकी जो रूल्स हैं करेक्शन के, डिफरेंट वर्ब्स के हैं, नाउन्स के हैं, प्रोनाउंस के हैं, वो आप पढ़ लेंगे वहाँ से, वहाँ पे लिखे हुए हैं और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। जितनी आपको समझ लगती है आप उसको समझें और उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हमने सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन करनी है, यानी कि सेंटेंसेस को कंपोज कैसे करना है। तो पहला है बीइंग कंडेम्ड टू डेथ, ये सफ़ा नंबर है 247, रेन एंड मार्टिन, और एक्सरसाइज नंबर 115 जो कि आपके सामने लिखी हुई है। बीइंग कंडेम्ड टू डेथ, a scaffold was erected for his execution. जो बीइंग कंडेम्ड टू डेथ, मौत की सज़ा उसे हुई थी, तो स्कैफोल्ड जो है उसकी फांसी के लिए, यानी फांसी घाट उसकी फांसी के लिए बनाया गया। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है बीइंग कंडेम्ड टू डेथ। ऐसे लग रहा है कि डेथ की सज़ा हुई तो स्कैफोल्ड को उसकी मौत के लिए इरेक्ट किया गया। ऐसे लग रहा है कि स्कैफोल्ड को ही मौत की सज़ा हुई और फिर उसको इरेक्ट किया गया, लगाया गया फांसी के लिए। तो किसी सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है कि सज़ा किसको हुई। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं एज ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ, एज ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ स्कैफोल्ड वॉज इरेक्टेड फॉर हिज एग्जीक्यूशन। या यहाँ पर भी सब्जेक्ट लगा लो और आगे भी सब्जेक्ट को लगा दो, जैसे लगाएंगे एज ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ, दे इरेक्टेड, दे कोई लोग, कुछ लोगों ने, दे इरेक्टेड अ स्कैफोल्ड फॉर हिज एग्जीक्यूशन। दोनों में आप सब्जेक्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की कमी है, सब्जेक्ट की कमी को पूरा करना है। इसी तरीके से सारे जुमलों में यही है। और ये CSS में तो ख़ास तौर पर हर साल इसमें से कोई एक आधा ज़रूर आता सेंटेंस। बॉर्न इन सखर, सखर में पैदा हुआ। अ पार्ट ऑफ हिज एजुकेशन वॉज रिसीव्ड इन कराची, कराची में उसकी तालीम का कुछ हिस्सा उसने हासिल किया। तो बॉर्न इन सखर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है। ही रिसीव्ड पार्ट ऑफ हिज एजुकेशन इन कराची, ही रिसीव्ड, उसने हासिल किया पार्ट ऑफ एजुकेशन। पेज नंबर पूरा तो लेंथ वो पहले भी बता चुका हूँ, 247 है, 247। तो he received a part of his education in Karachi. Observing the house on fire, the Indians were sent for. या तो लगाए कि when they observed the house on fire, they sent for the engine. उन्होंने इंजन्स को यानी कि फायर ब्रिगेड को बुलवा भेजा। या फिर observing the house on fire, they sent for the engines. उन्होंने बुलवाया इंजन्स को यानी कि फायर ब्रिगेड को। तो being a wet day, I wore my Macintosh. तो वेट डे होने की वजह से मैंने अपना छाता, यानी वो जो होता है अपना छाता, पहना। तो बीइंग अ वेट डे, ऐसे लग रहा है कि बीइंग अ वेट डे आई वो मैं मैकिनटॉश, मैं था पहले वेट डे और फिर उसके बाद मैंने छाता पहना। तो यहां पर भी कोई लगाई, यानी कि डे था कोई, इट, एज इट वॉज अ वेट डे, जैसे कि ये एक बारिश वाला दिन था। आई वोर, मैंने पहना, माई मैकिनटोश, अपना छाता। हैविंग गॉन टू बेड वेरी लेट, द सन वोक मी एट अबाउट 9 o'clock। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत देर सोया, सूरज ने मुझे उठा दिया, यानी ऐसा लग रहा है कि सूरज बहुत देर से सोया और फिर सूरज ने मुझे उठा दिया 9 बजे, मुझे उठाया 9 बजे। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट लगाना है जिससे बात क्लियर हो। यहाँ पे आप लगाओगे सिंस आई वेंट टू बेड वेरी लेट, सिंस आई वेंट टू बेड वेरी लेट, या सिंस आई हैड गॉन टू बेड वेरी लेट। तो आगे आप लगा सकते हैं द सन वोक मी एट अबाउट 9 o'clock, या ऐसे कर लो। और या फिर ये कर सकते हो
कि यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, हैविंग गॉन टू बेड वेरी लेट आई, तो फिर आई जब लगाओगे तो उसका मतलब है आई ही, मैं ही लेट गया बेड की तरफ। तो आई वॉज वोकन बाय, या आई वॉज अवेकन बाय द सन एट अबाउट 9 o'clock। आई वॉज अवेकन, मुझे उठाया गया सूरज ने इतने बजे। तो दोनों तरह से हो सकता है। लगे कि सब्जेक्ट या यहाँ पे लगाएं कि सिंस आई हैड गॉन टू बेड वेरी लेट, चूंकि मैं बड़ी लेट सोया था, तो द सन वोक मी एट 9 o'clock, तो मुझे सूरज ने उठाया उस वक्त। या फिर अगर यहाँ पे नहीं आपने लगाना, तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएं कि आई वॉज अवेकन बाय सन एट अबाउट 9 o'clock। आगे नंबर 6 है रेफरिंग टू योर एस्टीम्ड इंक्वायरी, आपकी जो बड़ी एक उम्दा किस्म की इंक्वायरी है, आपके ऑफिस, आपके शायान शान जो इंक्वायरी को रेफर करते हुए, द प्राइसेस ऑफ द आर्टिकल्स आर एज फॉलोज, आर्टिकल्स की जो इन चीज़ों की कीमतें नीचे दी हुई हैं। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट गायब है कि किसने आर्टिकल्स की प्राइसेस को दिया, तो आप लेके दे सकते हो referring to your esteemed inquiry, we we state that the prices of the articles are as follows. We give the prices of the articles as follows, फिर R नहीं आएगा। We give, या ठीक है ना, we state the prices of the articles as follows। तो फिर इस तरीके से आप लगाएं। स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल द आई रोम्स ओवर द ब्यूटीफुल लैंडस्केप, हिल की चोटी के ऊपर खड़े होते हुए आंखें खूबसूरत लैंडस्केप के ऊपर फिरती हैं, को देखती हैं। अब देखा लगता है कि आंखें खड़ी हुई हैं टॉप ऑफ द हिल, तो आप यहाँ पे कोई सब्जेक्ट लगाएं ताकि पता चले कि आंखें नहीं वहां पे होती, या फिर यहाँ पे वो सब्जेक्ट लगाएं जो टॉप ऑफ द हिल खड़ा है। स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द हिल वी रोम्ड आर आईज, हम अपनी आंखों को घुमाते हैं ओवर द ब्यूटीफुल लैंडस्केप, या ये लगाएं, या यहाँ पर वी लगाएं while we were standing on the top of the hill the eye roams over the beautiful landscape, ये यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएं ताकि बात क्लियर हो। आगे जी हैविंग फेल्ड इन द, अच्छा अब मैं 7 तक आपको बता दिया, आप 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है, और फिर एक एक करके आप लोगों ने मुझे बताना है, मैंने आप लोगों से पूछूंगा। अच्छा भाई, अब होपफुली कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ देख लिया होगा। आगे 6 करते हैं, बल्कि कहाँ से 7 कर लिया था, 8 से करते हैं। Having failed in the first attempt, no further attempts were made. पहली अटेम्प्ट में फेल होने के बाद कोई दूसरी अटेम्प्ट नहीं ली गई, इसमें कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं, सब्जेक्ट लगाना। आफ्टर वी हैड फेल्ड, आफ्टर वी हैड फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, नो फर्दर अटेम्प्ट वाज मेड। जब हम पहली अटेम्प्ट में नाकाम हो गए थे, तो आगे नो फर्दर अटेम्प्ट्स वर मेड, आगे कोई अटेम्प्ट नहीं ली गई। आगे बेयरिंग दिस इन माइंड, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अलाउ करता हूँ अनम्यूट करने के लिए। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, तो सबसे पहले अहमद शहजाद सलीमी आप बताएं। नेक्स्ट है बेयरिंग दिस इन माइंड, जहन में रखते हुए, नो पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी विल बी फाउंड, कोई ख़ास किस्म की मुश्किल नहीं मिलेगी। जी चलें, अतीकुर रहमान आप बता सकते हैं। बेयरिंग दिस इन माइंड, is no particularly being defined. आगे दिलावर नदीम आप बता सकते हैं। कहीं पे सब्जेक्ट लगना है, आगे लग सकता है या पीछे लग सकता है, आप बताएं कहाँ पे लगना है सब्जेक्ट। बेयरिंग दिस इन माइंड वी,
या वी लगाएंगे तो इसका मतलब है हम ही अपने जहन में ये सोच रहे हैं, ये अपने जहन में ये ख्याल है हमारे। तो बेयरिंग दिस इन Sir, माइंड। when he is bearing this in mind. नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ पे आएगा bearing this in mind, they या we will not find any difficulty। अगर ये हमारे जहन में रहेगा, if we bear this in mind, we will find no particular difficulty, we will find, यहाँ पे we लगाएंगे तो पीछे वाला हमारे साथ रहेगा, यानी पीछे वाले के बारे में पता चलेगा कि हम ही सोच रहे हैं उसको, कोई एक आधा सब्जेक्ट लगना है। या यहाँ पे अगर लगाना है तो if we bear this in mind, we will find no particular difficulty। आगे देखते हैं भाई, आगे बताएं, नैयर आप बताएंगे, ट्रैवलिंग फ्रॉम कराची टू हुंजा द लाइन, यानी रेलवे लाइन इज मोस्ट जी ब्यूटीफुली सर। लेड, बहुत खूबसूरती से बिछी हुई थी। While traveling from Karachi to Hunza, I found the line is most beautifully laid. नहीं, आई फाउंड द लाइन Most मोस्ट ब्यूटीफुली लेड। ठीक है, जी सर। शाबाश, काफी हद तक बेहतर है। ये था ट्रेवलिंग फ्रॉम कराची टू हुंजा, आई, जब आई इसके फौरन बाद लग जाएगा तो इसका मतलब है मैं ही कराची से हुंजा सफर कर रहा था। अगर लाइन लगेगा तो इसका मतलब है लाइन सफर कर रही थी, रेलवे लाइन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, तो ट्रेवलिंग फ्रॉम कराची टू हुंजा, आई फाउंड या वी फाउंड या दे फाउंड, कोई सब्जेक्ट लगा दें, सलमा फाउंड, अली फाउंड, कुछ भी फाउंड, दे फाउंड द लाइन मोस्ट ब्यूटीफुली लेड। आगे देखते हैं, आगे अब अगर कर सकें तो हिरा इलाही आप करें, बीइंग हिज सोल कंपेनियन ही नेचुरली एड्रेस्ड हिमसेल्फ टू मी, बीइंग हिज सोल कंपेनियन। हेरा इलाही है थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, कॉम्पोजिशन ऑफ द सेंटेंस सही अंदाज में, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर कहते हैं सही ऑर्डर में सेंटेंस को लगाना। तो यहाँ पे बीइंग ए सोल कंपेनियन, उसका वाहद कंपेनियन होने के नाते, ही नेचुरली एड्रेस्ड हिमसेल्फ, वो बात करता था टू मी, मुझसे, फितरती तौर पर वो मुझे मुझसे मुझसे मुखातब होता था। हेरा इलाही, हाँ आपकी बात ठीक है अहमद शहजाद सलीमी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बीइंग हिज सोल यहाँ पे लगाना है एज आई वॉज हिज सोल कंपेनियन, क्योंकि ये मी मुझसे बात करता था ना, तो मैं ही हूँगा। एज आई वॉज हिज सोल कंपेनियन ही नेचुरली एड्रेस्ड हिमसेल्फ टू मी, वो मुझसे ही मुखातब होता था। आगे जी, क्रॉसिंग द चैनल, चैनल को क्रॉस करते हो, चैनल सी का नाम है, मेरा ख्याल है इंग्लिश चैनल है। तो क्रॉसिंग द चैनल, हैविंग हैवी स्टॉर्म अरोज, एक बहुत बड़ा स्टॉर्म उठा। तो क्रॉसिंग द चैनल, चैनल क्रॉस करते हुए, और हैवी स्टॉर्म बिल्कुल सामने आ गया, इसका मतलब हैवी स्टॉर्म ने पहले क्रॉस किया चैनल को और फिर वो उठा। यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ पे लगाएंगे बिलाल अहमद जूरा? कहीं लगाएं, कोशिश करें। Sir, after we crossing the channel, हाँ शाबाश। we while have storm arose. while we were crossing the channel, while जब हम क्रॉस कर रहे थे चैनल, a heavy storm arose, heavy storm उठा। अच्छा जी, hoping to hear from you soon, yours sincerely, ये कौन बताएगा? अगर हेरा इलाही बता सकें, नहीं तो कोमल इम्तियाज बता दें। सर इसमें आई एम होपिंग टू हेयर फ्रॉम यू, योर सिंसियरली। I'm hoping to hear from you soon, yours sincerely। या फिर ये भी है, hoping to hear from you soon, I am yours sincerely। ठीक है, ये भी हो सकता है। I stay, मैं रहूंगा, yours sincerely, आपका ताबेदार। ठीक है, आपसे उम्मीद है कि जल्दी में कोई खबर सुनूं। I stay, मैं रहता हूँ हमेशा, yours sincerely, आपका ताबेदार। आपकी बात भी ठीक है, शाबाश कोमल, पता नहीं हेरा, ये आपने ठीक कहा है। वी आर होपिंग टू हेयर फ्रॉम यू सून, योर सिंसियरली, ये एक और मतलब हो गया
कि हम आपसे बड़ी जल्दी सुनेंगे, योर सिंसियरली, आपके ताबेदार, आप हमें कहेंगे आपके ताबेदार। चलें, ये भी ठीक हो गया। कॉलिंग अपॉन हिम यस्टरडे, he subscribed a handsome sum to the flood relief fund. कॉलिंग अपॉन कहते हैं किसी को मिलने के लिए जाना, कॉल अपॉन किसी के घर मिलने के लिए जाना, उसको कॉल अपॉन, ये फ्रेजल वर्ब है। तो कॉलिंग अपॉन हिम यस्टरडे, उसके घर जब हम उसके घर कल गए, तो ही सब्सक्राइब्ड अ हैंडसम सम, उसने अच्छी खासी रकम दी टू द फ्लड रिलीफ फंड। तो यहाँ पे कुछ चीज आएगी, मामून शबीर या मारिया कादरी, इन दोनों में से कोई एक बताएगा। Sir, when वी, when बिल्कुल ठीक है, when when वी we आगे, we called when we शाबाश, called upon him, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है जी। when we called upon him yesterday, जब हम उसको कल मिलने के लिए गए, he subscribed a handsome sum to the flood relief fund, उसने रिलीफ फंड के लिए ये दे दिया, शाबाश। गोइंग अप द हिल, हिल पे ऊपर जाते हुए, एन ओल्ड टेम्पल वाज सीन, एक पुराना मंदिर दिखा, यानी एन ओल्ड टेम्पल गोइंग अप द हिल के बाद आ गया, इसका मतलब है पहले ओल्ड टेम्पल पहाड़ी के ऊपर गया, फिर वो दिखा, गलत हो गया ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, बताएंगी मारिया कादरी, मारिया कादरी बताएंगी। गोइंग अप द हिल एन ओल्ड टेम्पल वाज सीन, अच्छा चले अब, हाँ ठीक है, वी हैव सीन एन ओल्ड टेम्पल, ये ठीक है। गोइंग अप द हिल, वी सॉ एन ओल्ड टेम्पल, वी सॉ एन ओल्ड टेम्पल, या इसको शुरू में लगा लें, व्हेन वी वर गोइंग अप द हिल एन ओल्ड टेम्पल वाज सीन, या ये भी हो सकता है व्हेन वी वर गोइंग अप द हिल वी सॉ एन ओल्ड टेम्पल। तो दोनों चीजें हो सकती है, दोनों जगह पे सब्जेक्ट लग सकता है, एक ही जगह पे सब्जेक्ट लग सकता है। आगे जी, हैविंग obtained information he was arrested for complicity in the plot, तो फिर यहाँ पे he was arrested, तो when the police obtained information, when the police obtained information he was arrested for complicity in the plot, उस साजिश में हिस्सा लेने की वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। Weary with traveling, the destination seemed 100 miles away, थक जाने के बाद सफ़र करने से मंजिल सैकड़ों मील दूर लगने लगी, मंजिल सैकड़ों मील दूर लगने लगी। तो यहाँ पे कहेंगे while we became weary with traveling, the destination seemed 100 miles away. Meeting my friend in the park, he told me all the news. Meeting my friend in the park, he told me all the news. When I met my friend in the park, he told me all the news. Entering the room, the light was quite dazzling. When we entered the room, the light was quite dazzling. Full stop. या फिर entering the room, we found the light quite dazzling, ये भी हो सकता है। we found, बल्कि यहाँ पे we found लगा दे तो वो आपका ठीक हो जाएगा। ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये हर पेपर में इसमें से एक या दो या तीन जुमले पूछते हैं, इस तरीके से कोई, ये आ चुका है CSS में, ये गोइंग अप द हिल एंड ऑन टेम्पल वाज सीन, ये आ चुका हुआ है, एक तो और यहाँ से सेंटेंसेस आ चुके हुए हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हम आगे देखते हैं, आगे की ये एक्सरसाइज है, इट वॉज बेटर कोल्ड, इट वॉज बेटर कोल्ड, या नीचे लिखते जाएं क्या आप लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या गलती है इसको करेक्ट करें, नीचे लिखते जाएं। It was bitter cold. It was bitterly cold. शाबाश, bitterly एडजेक्टिव है,
लेकिन एल वाई लगाकर कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो कि एल वाई लगाकर आते हैं, जैसे कि कॉवर्डली। तो कॉवर्डली है एडजेक्टिव, लेकिन एल वाई लग के थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं, क्योंकि एल वाई लगने से ऐसे लगता है जैसे एडवर्ब बन गया हो। आई कुडंट हेल्प नॉट लाफिंग एट द जोक। आई कुडंट हेल्प लाफिंग, नॉट नहीं आएगा। नॉट यहाँ पर भी, और कुड नॉट, इसमें भी नॉट, ये डबल नेगेटिव्स होती हैं, डबल नेगेटिव्स नहीं आते। डबल नेगेटिव से हम लोगों को बीमारी नहीं है, सब कॉन्टिनेंटल लोगों को, बट दिस डिजीज इज मोस्टली फाउंड इन यूरोपियन कंट्रीज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंग्लिश पीपल स्पीक डबल नेगेटिव्स इन इट। तो आई couldn't help laughing at the joke. I never remember to have seen a more excited football match. Never जो है वो वर्ब के बाद लगता है यहाँ पर, तो I remember never to have seen a more excited football match. I do not भी लगा सकती हैं, I do not remember ever to have seen a more excited football match. यहाँ पे do not remember लगा दें और बाद में ever लगा दें, या फिर I remember और इसके बाद remember के बाद यानी verb के बाद never लगा दें, ये misplacement है। यानी इसको कहते हैं structure of the sentence। आप जब कंपोज करते हैं सेंटेंस को, सेंटेंस कंपोजिशन में स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ड्स या कंपोनेंट्स ऑफ ग्रामर अपनी अपनी जगहों के ऊपर आए, आगे पीछे ना आए। बोलने में तो चलो आप जो मर्जी बोल जाओ, वो तो कोई रौला नहीं। दिस नॉवल इज टू इंटरेस्टिंग, दिस नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग। टू जो है वो नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। टू इंटरेस्टिंग का मतलब है कि इतना इंटरेस्टिंग है कि हमसे पढ़ा ही नहीं गया। दिस नॉवल इज टू इंटरेस्टिंग टू रीड, ये नॉवल इतना इंटरेस्टिंग है कि हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। तो नेगेटिव सेंस में आज वो इस्तेमाल होता है, बल्कि जबकि ये पॉजिटिव सेंस में हमने लगाना है। दिस नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई हैवंट गॉट नो मनी, फिर दोबारा डबल नेगेटिव आ गया, नॉट और नो, फिर दोबारा आ गया एक नेगेटिव खत्म करना। आई हैवंट गॉट एनी मनी, या एनी लगाएं, या फिर आई हैव गॉट नो मनी, दोनों ठीक है। आई हैव गॉट नो मनी, या फिर आई हैवंट गॉट एनी मनी। माई फ्रेंड सेड ही नेवर रिमेंबर्ड हैविंग रेड अ मोर एंजॉयबल बुक। नेवर को उठा के हैविंग के बाद लगाना है, यहाँ पर लगाना है। माई फ्रेंड सेड ही रिमेंबर्ड हैविंग नेवर रेड a more enjoyable book, या फिर my friend said he did not remember having ever read। तो दोनों ठीक हो सकते हैं, did not लगा के ever लगा दो उस जगह पर, या फिर never को उठा के सीधा सीधा having के बाद लगा दो, यानी कि verb के बाद। This hardly won liberty was not to be lightly abandoned। ये इतनी मुश्किल से जीती हुई आज़ादी को इतनी जल्दी से छोड़ा नहीं जा सकता। This hard won, ये hardly जो है इसकी जगह पे क्या आएगा, हार्ड, ये हार्ड आएगा, ये एल वाई कट जाएगा। दिस हार्ड वन लिबर्टी, क्योंकि हार्ड जो है एडजेक्टिव है। आई एम मच ग्लैड टू सी यू, मच नहीं आएगा, वेरी आएगा। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। नो वन कैन राइट एज नीटली एज ही डज, ये बिल्कुल ठीक है, नीटली। यहाँ पे वैसे उसने लगाना था नीट, लेकिन गलती से उसने ठीक चीज़ लगा दी। नीट जो है एडजेक्टिव है, नीट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं आता इस जगह पे। यहाँ पे एडवर्ब ही आएगा, क्योंकि एज नीटली एज इट डज से सारा एडवर्ब फ्रेज बनता है। आई कैन नॉट बाय नो मीन्स अलाउ यू टू डू सो। सर एज ही कैन हो सकता है। नो वन कैन राइट एज नीटली, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यही रोल है। आपने ढूंढ लिया, मेरे से नहीं ढूंढा गया, शाबाश। मैं इसको मिटा देता हूँ, यही हो सकता है, क्योंकि और है ही यही। आई कैन, नो वन कैन राइट एज नीटली एज ही कैन, क्योंकि ये कैन आया ना। अगर तो होता नो वन राइट्स एज नीटली एज ही, फिर डज आना था, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यहाँ पर है, तो फिर यहाँ पर भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आना था। लेकिन चूंकि यहाँ पे कैन है, तो यहाँ पे एज ही कैन आएगा, शाबाश। आई कैन नॉट बाय नो मीन्स अलाउ यू टू डू सो। ये भी फिर डबल नेगेटिव, एक नो और एक नो, एक नो को खत्म करना है। याद रखें, आई कैन नॉट बाय एनी मीन्स, नो के बजाय एनी लगा दें, और या फिर ये वाला नॉट खत्म कर दें, आई कैन बाय नो मीन्स, आई कैन बाय नो मीन्स अलाउ यू टू डू सो। ये CSS में आया हुआ है 10वां। आगे, दिस द फ्लावर स्मेल स्वीटली, दिस द फ्लावर स्मेल स्वीट, द फ्लावर स्मेल स्वीट,
क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आएगा, ये एडवर्ब के तौर पर, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर या एडजेक्टिव आता है या फिर नाउन आता है, ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आएगा। तो ये आप रूल देख सकते हो अपनी बुक, वो जो बुक है अपनी रैन एंड मार्ट, उसकी रूल सारे लिखे हो, ज़रूर देखें, और उसमें जो मिसालें दी हुई हैं, एग्जाम्पल्स होती हैं, उसको ज़रूर करके जाएं अपने एग्जामिनेशन में, क्योंकि उसमें से भी कई दफ़ा वो दे देता है। द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, आई डोंट नो नथिंग वट एवर ऑफ द मैटर, ज़ारे डबल नेगेटिव है, डोंट नॉट आ गया और नथिंग आ गया। आई नो नथिंग, या फिर को आई नो नथिंग, और या फिर आई डोंट नो एनीथिंग, दोनों में से कोई एक चीज लग सकती है। ये हो गया हमारा एक और एक्सरसाइज। आगे हम चलते हैं, और आगे क्या है, आगे बड़ी मजे की चीज है जो CSS में आजकल आ रही हैं 2-3 सालों में, ये स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का है, किस तरीके स्ट्रक्चर, क्या जो पूरे की पूरी फ्रेजेस और कंपोनेंट्स इधर उधर हिला देते हैं और फिर वो कहती हैं इसको जोड़ें अपनी असल हालत के अंदर। तो ये जोड़ना है जी आपने, मसलन फॉर सेल पियानो द प्रॉपर्टी ऑफ अ म्यूजिशियन विद कार्व्ड लेग्स। अब आप इसको देखो, इसमें कोई एक फ्रेज है, जैसे विद कार्व्ड लेग्स जो है, हमें लग रहा है पता, ये आउट ऑफ प्लेस है, दिस इज मिसप्लेस्ड। We need to put this phrase. This phrase is an adjective phrase. We know it very well. This phrase is an adjective phrase. We need to put that adjective phrase near its antecedent या near the noun it refers to. तो पियानो के लिए पियानो की कर्व्ड लेग्स हैं, तो फॉर सेल पियानो विद कर्व्ड लेग्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ म्यूजिशियन। तो जो फ्रेज जिसको रेफर कर रही होगी, चाहे वो नाउन है, चाहे वो वर्ब है, या कोई और चीज, वो उसका एंटीसीडेंट होगा और उसके साथ ही उसको लगना चाहिए। जैसे है ही टोर अप द टेंडर लेटर व्हिच हिज मदर हैड रिटन हिम इन अ फिट ऑफ पीविश वेक्सेशन। एक बहुत ज्यादा गुस्से में उसने ये टेंडर सा यानी मोहब्बत भरा लेटर फाड़ दिया, विच हिज मदर हैड रिटन, जो कि उसकी माँ ने लिखा था उसको। तो विच हिज मदर, विच किसको लिखा था, लेटर को, तो ये इसके करीब है, इसका कोई रौला नहीं है। आगे क्या है, इन अ फिट ऑफ पीविश वेक्सेशन। इन अ फिट ऑफ पीविश वेक्सेशन क्या चीज की, ये एडवर्ब फ्रेज है। क्यों फाड़ दिया, ये कैसे फाड़ दिया, इन अ फिट ऑफ पीविश, नहीं ये एडजेक्टिव फ्रेज है, सॉरी। ही टोर अप द टेंडर लेटर। तो किसके लिए ये फ्रेज इस्तेमाल हुई है, किसको रेफर कर रही है कि कौन आया इतने गुस्से में, ही। तो ही के साथ इसको लगाएं, या ही के यहां पे लगाएं या यहां पे लगाएं, यानी इन अ फिट ऑफ पीविश वैक्सेशन, बड़े गुस्से के आलम में, ही टोर अप द टेंडर लेटर, या तो ये लगा दें, या फिर ही कॉमा इन अ फिट ऑफ पीविश वैक्सेशन कॉमा टोर अप द टेंडर लेटर, दोनों ही जगह ठीक है, लेकिन लगना अपने एंटीसीडेंट के साथ है। आई मीन द नाउन इट रेफर्स टू, तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। आगे जी, द कैप्टन टुक द थिंग्स which the God provided with thankful good humor। अब आपने देखना है कि कौन सी वाली फ्रेज है जो अपनी सही जगह पे नहीं लिखी हुई। The captain took the things, ये तो हो गया मेन जुमला। With the God provided, एक ये हो गया, with the God provided एक फ्रेज ये हो गई, जिसको खुदा ने, ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी तो वो थिंग्स के साथ, ये थिंग्स को रेफर कर रही है, थिंग्स के साथ है। आगे हो गया विद थैंकफुल गुड ह्यूमर। हाँ, ये जो फ्रेज है ये आउट ऑफ प्लेस है। विद थैंकफुल गुड ह्यूमर, किसने शुक्रिया के साथ और अच्छे अंदाज में जो है वो चीजें ली, कैप्टन ने ली। तो इसका एंटीसीडेंट कौन है, कैप्टन जिसको रेफर कर रहा है, इसके साथ लगाएं, या पहले लगाएं या कैप्टन के बाद, लेकिन इसके साथ साथ आना चाहिए। या तो लगाएं विद थैंकफुल गुड ह्यूमर द कैप्टन टुक द थिंग्स विच गॉड प्रोवाइडेड, और या लगाएं द कैप्टन विद थैंकफुल गुड ह्यूमर टुक द थिंग्स। तो दोनों में से तो एक चीज लगनी चाहिए। आगे जी, sometimes you will see an alligator lying in the sunshine
बैंक 8 feet लॉन्ग। कभी कभार समटाइम्स यू विल सी एन एलिगेटर, आप मगरमच्छ देखोगे लाइंग, सोए हुए इन द सनशाइन। ये भी इसके साथ अपनी आ रही है। ऑन द बैंक, दरिया के किनारे, 8 feet लॉन्ग, 8 फुट लंबा। तो हमें साफ पता चल रहा है कि 8 feet लॉन्ग जो है अपनी जगह पे नहीं है। 8 feet लॉन्ग एडजेक्टिव फ्रेज है और वो किसके लिए आई है? एलिगेटर के लिए। तो एलिगेटर के साथ यहाँ पे लगाएं। तो समटाइम यू विल सी एन एलिगेटर 8 feet लॉन्ग लाइंग इन द सनशाइन ऑन द बैंक। ठीक हो गया। आगे देखते हैं जी, 5वां, ऑल द कोर्टियर्स टोल्ड द क्वीन, तमाम दरबारियों ने क्वीन को बताया, हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज, कि वो कितनी प्यारी है। ऑल द डे लॉन्ग, सारा दिन। जी, ऑल द कोर्टियर्स, अब ये ऑल द डे लॉन्ग मुझे लग रहा है कि ये गलत जगह पे आया, बाकी सही है। हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज, ऑल द कोर्टियर्स टोल्ड द क्वीन हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज ऑल द डे लॉन्ग। हाँ, मेरा ख्याल है यही आउट ऑफ प्लेस है। कहाँ पे लगेगा? मेरा ख्याल है कोर्टियर्स के साथ, क्योंकि ऑल द डे लॉन्ग जो है एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज अपने वर्ब के साथ रखता है। ऑल द कोर्टियर्स टोल्ड द क्वीन ऑल द डे लॉन्ग, या यहाँ पे लगेगा ऑल द डे लॉन्ग, ऑल द कोर्टियर्स टोल्ड द क्वीन ऑल द डे लॉन्ग हाउ ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल यहाँ लगेगा, क्वीन के बाद लगेगा, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ऑल द कोर्टियर्स टोल्ड द क्वीन ऑल द डे लॉन्ग हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज, फुल स्टॉप। अब बाकी आपने कितने जुमले करने हैं? आपने करने हैं 10 जुमले। तो 10 जुमले करके ऐसे फ्रेज को ढूंढने जो आउट ऑफ प्लेस और वो अपनी जगह पे उसको दोबारा से लगाएं। इसको आपने अभी करना और फिर उसके बाद हम नमाज के लिए चले जाएंगे। इतना ही काफ़ी है। और बाकी जो एक्सरसाइजेस हैं इससे मिलती जुलती मस्त करें घर में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली एक्सरसाइज भी बड़ी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज नंबर 118। इसके अगले वाली एक्सरसाइज है वो भी इसी से ही मुशाबे है, वो ज़रूर करें घर में, उसके साथ गेम खेलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कल से हम करेंगे इंशाल्लाह कॉम्प्रीहेंशन करेंगे। ले जी, क्योंकि ये ख़त्म हो गई आपकी जितना मैंने करवाना था। प्रेपोजिशंस जो हैं वो सर से मैंने पूछा था, सर कह रहे थे कि उन्होंने आपको करवा दिए प्रेपोजिशंस अच्छे तरीके से। तो इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों ने प्रेपोजिशन जो है रेन एंड मार्टिन की मस्ट करनी